ओके, सो वी आर लाइव। आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं गोल्ड का, डॉलर इंडेक्स का, US 100 का, SP 500 का। और शायद हम लोग इसमें हमारे पास 5 ही होते हैं, SP 500, US 100, DXY और गोल्ड और BTC। ठीक है, तो ये एनालिसिस एक साथ मैं कर रहा हूँ, लाइव करूँगा और फिर उसके बाद आपको सेक्शनल वाइज ये वीडियोस भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस से। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन, जो डायगोनल ट्रेंड लाइन है, उसके हिसाब से मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। मार्केट की एक सपोर्ट बनती है 3279.638 और 3305.715 और ऊपर का जो एरिया बनता है वो 3425.955, 3454.204। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो डेली की लिक्विडिटी इस वक्त 3500 है। ठीक है, तो गोल्ड का जो अल्टीमेट टारगेट वो हो सकता है 3500। अब हम देखेंगे आने वाले वक्तों में क्या होता है। उससे पहले कि हम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर चलें, मैं आप लोगों को ले आता हूँ आज की फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर। जैसा कि मैं आप सबको बताया था कि आज जो है वो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ का डेटा है, ये बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा ऑयल के ऊपर। मुझे आप याद आ गया कि हमने ऑयल के ऊपर भी एनालिसिस करना है। और हमारे पास जो USD है वो है एग्जिस्टिंग होम सेल्स, वो भी तकरीबन 7 बजे आएगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ठीक है, तो ये भी न्यूयॉर्क सेशन की न्यूज़ है, ये हम न्यूयॉर्क सेशन में ही इसको देखेंगे। उसके बाद अगर हम चलें गाइस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ लेवल्स हैं जो हमने अभी देखने हैं। इस वक्त मार्केट ने जो लेवल टच किया है वो है, अगर हम इसका हाई देखें तो 3439.035। ठीक है, और वहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन ली है। उसके बाद क्योंकि ये जो एरिया था ये सारा जो है वो रिजेक्शन एरिया है इसका 3439.950, 3451.862। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे एक FEG भी बन रहा था। ठीक है, इस FEG को फिल करने मार्केट आ रही है और उम्मीद है हमें कि ये मार्केट जैसे ही अपना FEG टैप करेगी, FEG फिल हो जाएगा तो यहाँ से मार्केट अप साइड मूव कर जाएगी। इसके बाद कल अगर हम देखें तो कल मार्केट ने एक मूव हमें दिया 33.394, 3338.137 से। यहाँ से मार्केट ऊपर की मूव हुई, फिर उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेस की, फिर मार्केट मूव कर गई है और मार्केट अभी भी अपना रिट्रेसमेंट ही कवर करेगी और रिट्रेसमेंट कवर करने के बाद मज़ीद ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है मार्केट का 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये कुछ चल रहा है। उसके बाद अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम देखें गाइस तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आप देखें यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, 3319.005, 3327.190, यहाँ से बेसिकली मार्केट स्टार्ट हुई। उसके बाद मार्केट ने सबसे पहले एरिया ब्रेक किया 3347, 33.325, 3353.218 और यही बेसिकली आपका रिट्रेसमेंट लेवल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ली है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई 3382.846 और साथ 3385.465 का एरिया था। इसके बाद मार्केट इस वक्त जो उसने टैप किया वो है 3439.142, 3452.781 का एरिया। इसके बाद अगर हम देखें 5 मिनट के ऊपर, तो 5 मिनट के ऊपर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले जूम इन करना पड़ेगा। 5 मिनट के हिसाब से अगर आप देखें तो अब भी इस वक्त मार्केट 3418.687, 3420.404 के एरिया के ऊपर है। मार्केट ने यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्शन उठाई है। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया हमारे पास बनता है वो है 3426.129, 3427.417। ठीक है, इसके बाद अगर ये मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाती है तो गाइज ये एक एरिया बनता है 3404.876, 3411.173। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो एक एरिया बनता है 3397.506, 3399.509। अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट जो इस पूरी वेव का बनता है वो यही वाला एरिया है 3404.876, 3411.173। तो उम्मीद है कि मार्केट एक दफ़ा इधर इस लेवल पे आए, इसको टैप करे और मार्केट अपसाइड मूवमेंट दोबारा से दे दे। ठीक है, तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। आज कोई ख़ास फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है हमारे पास। रिट्रेसमेंट लेवल्स आपके पास हैं, आपके पास सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स, बाय जोन, सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, और यही कुछ होगा मार्केट में। इसके बाद अगर कोई बंदा लक्स एल्गो का जो इंडिकेटर है वो यूज़ करता है तो उसको ऑर्डर ब्लॉक्स भी
नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था 5 मिनट के ऊपर, हमने 4 आवर एनालिसिस भी कर लिया, 1 आवर भी कर लिया और 5 मिनट एनालिसिस